This video is educational and information purpose only. दोस्तों, लाइफ के दो पहलू होते हैं। एक होता है कमाना और एक होता है कमाए हुए पैसे को सेव करना। और जब पैसे को सेव और इन्वेस्टमेंट की बारी आती है तो एक नाम सबसे ज़्यादा सुनने को मिलता है, SIP कर लो। अब SIP क्या कर लो, क्या है SIP, कैसे होती है, इसके बारे में बहुत लोगों को जानकारी ही नहीं है। लेकिन आज मैं इतनी आसान भाषा में आपको सारी जानकारी दूंगा अपनी इस वीडियो में। और ये एक वीडियो नहीं, पूरी एक सीरीज़ होने वाली है, तो आप इसकी और वीडियोस भी देख सकते हैं। प्लेलिस्ट मैंने इसकी बना दी है, वो धीरे धीरे वीडियोस आएंगी, उसमें ऐड हो जाएंगी। तो SIP के बारे में जो भी आपके डाउट्स हैं, SIP के बेनिफिट्स, SIP कैसे कर सकते हैं, किस तरह की SIP बेनिफिट होती है, बहुत सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। ये ट्यूटोरियल वीडियो एजुकेशनल पर्पज़ के लिए मैं बना रहा हूँ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना और ऐसी फाइनेंशियल रिलेटेड वीडियोस के लिए अपने इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए। SIP जिसे हम सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान कहते हैं। SIP बेसिकली कोई इन्वेस्टमेंट पॉलिसी नहीं होती, नए SIP एक जरिया है इन्वेस्ट करने का। तो हमें SIP समझने से पहले उससे पहले समझना होगा म्यूचुअल फंड को, कि ये म्यूचुअल फंड क्या होता है। मैं आपको बताऊं, हम जब भी कुछ पैसा इन्वेस्ट करने का सोचते हैं तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, जिसमें से एक लीगल ऑप्शन होता है शेयर मार्केट का। ठीक है, आपने नाम सुना होगा, दैट इज शेयर मार्केट। शेयर मार्केट में जो शेयर्स होते हैं उसको हम शेयर्स भी बोल सकते हैं या उसको हम इक्विटीज़ भी बोल सकते हैं, ये चीज़ याद रखना। तो उन शेयर्स में आप किसी भी कंपनी का अगर शेयर लेना चाहते हो तो आपको, पर जैसे टाटा का शेयर लेना है, रिलायंस का लेना है, फॉर एग्जांपल किसी भी कंपनी का आपको लेना है, ठीक है, टाटा, रिलायंस, HDFC, जो भी आपको लगे फेमस है, तो उनके लिए आपको सेपरेटली जाके मतलब अपने फ़ोन में किसी भी डीमैट अकाउंट को खुलवा के उस कंपनी के शेयर्स लेने पड़ेंगे। लेकिन उसके लिए आपको स्टडी बहुत करनी पड़ती है ना। और उतना टाइम आपके पास है नहीं कि अपनी जॉब को देखें, बिजनेस को देखें, या फिर इसकी स्टडी करते हैं सारा दिन बैठ के, मार्केट अप जा रही है, डाउन जा रही है। तो उसके लिए अब आ चुका है म्यूचुअल फंड। तो म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए ये बहुत सारे शेयर्स हैं, ठीक है। अब ये बहुत सारे शेयर्स हैं, आप इनमें अलग अलग पैसा ना लगा के आपने एक पर्सन को, जिसका नाम है म्यूचुअल फंड, आपने उन्हें कुछ पैसा देने का वादा कर दिया और दे रहे हो उन्हें हर महीने, जिसे हम SIP कहेंगे। और वो पैसा वो क्या कर रहे हैं, इन सभी शेयर्स में लगा रहे हैं। अब ये सभी शेयर्स कौन से शेयर्स होंगे, इसके लिए कौन डिसाइड करता है और किस में कितना पैसा लगाना। मान लो 50 कंपनियों में पैसा लगेगा आपका दिया हुआ, जो आप म्यूचुअल फंड को दोगे। म्यूचुअल फंड एक कंपनी होती है या कोई फिनेंशियल कंपनी जो अपना म्यूचुअल फंड बनाती है। तो उस म्यूचुअल फंड का एक अधिकारी होता है, इसे हम म्यूचुअल फंड मैनेजर कहते हैं। और वो मैनेजर ही डिसाइड करता है, एक्सपर्ट होता है मार्केटिंग का, वो डिसाइड करता है कि हम किस तरह के शेयर्स में पैसा लगाएंगे, और अगर कोई मार्केट में कोई शेयर नीचे जा रहा है तो वहाँ से पैसा हटा के कहाँ लगाना है, इसके लिए वो काम करता है। जिसके लिए कुछ फीस भी लेते हैं, जो आपकी म्यूचुअल फंड में जो आप पैसे देते हो उससे कटता है, जो कि 0.17% या 0.10% ऐसा कुछ करके होता है, ज़्यादा नहीं होता। ठीक है, तो अब आप समझिए बहुत इजी तरीके से। ये देखो, ये इन्वेस्टर्स हैं, यानी कि आप लोग, वो पैसा दे रहे हैं किसी कंपनी को जिसका नाम है म्यूचुअल फंड कंपनी। समझ रहे हो, वो कंपनी इन्वेस्ट कर रही है कहाँ पर, इक्विटीज़ में, बॉन्ड्स में, गोल्ड्स में, सिक्योरिटीज़ में, या मनी मार्केट में, कहीं पर भी कर रही है। तो आपको कहाँ इन्वेस्ट करना है इससे मतलब नहीं, आपको बस इन्हें देना है। और ये बहुत सारी कंपनीज आ चुकी हैं इंडिया में। तो अब यहाँ पे देने के दो तरीके होते हैं। जी हाँ, एक तरीका होता है, मान लो इस कंपनी को आप पैसा दे रहे हो तो उसको देने के दो तरीके हो गया। एक तरीका हो गया वन टाइम, कि आपके पास कुछ पैसे पड़े हैं एक्स्ट्रा, जैसे 50,000, 1 लाख, 2 लाख, आपने उठा के वो म्यूचुअल फंड कंपनी को दे दिए कि भाई आप इसे इन्वेस्ट कर दो। ठीक है। एक तरीका हो गया SIP, जिसे फुल फॉर्म होती है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। अब ये तो वन टाइम हो गया, लेकिन आपको लगता है कि भाई मैं हर महीने 1,000 रुपये, 2,000 रुपये, 5,000 रुपये इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। और उसमें भी आपको ये और सोचना पड़ेगा कि कितने समय के लिए। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट कर रहे हो तो उसके लिए अलग तरीके के म्यूचुअल फंड्स होते हैं, है ना। शॉर्ट टर्म 2-3 साल में आपको रिटर्न चाहिए, उसके अलग होते हैं। रिस्क कम लेना है कि रिस्क ज़्यादा लेना है, उसके लिए भी अलग अलग म्यूचुअल फंड्स होते हैं। तो उसके बारे में आगे बात करेंगे, बट आज बात करते हैं कि SIP क्या होता है। तो SIP आप समझ गए कि हर महीने आपने 1,000 रुपये तय कर दिए और मैंडेट कर दिया अपने बैंक से और म्यूचुअल फंड कंपनी को, तो ये हर महीने आपके अकाउंट से 1,000 रुपये लेते रहेंगे और वो इन्वेस्ट होता रहेगा, जिसका बैलेंस अपने फ़ोन में चेक कर सकते हो। मार्केट अप जाएगी तो जिन जिन शेयर्स में पैसे लगे हुए हैं उनकी वैल्यू बढ़ेगी तो आपकी अप जाएगी। मार्केट डाउन जाएगी, थोड़ा नीचे आएगा। अगर लॉन्ग टर्म देखें तो मैक्सिमम टाइम में कहते हैं कि रिटर्न्स मिलता है थोड़ा बहुत, तो उसमें कोई दिक्कत है ही नहीं। वो तो आपके ऊपर है, आप किस तरीके के म्यूचुअल फंड में जा रहे हो। मेरा पर्पज़ तो ये बताना है कि SIP क्या होता है। समझ में आ गई बात।
तो दिस इज़ द SIP, अगर ओट समझे आराम से। तो SIP बेसिकली एक सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान है। इन्वेस्ट ए फिक्स अमाउंट एट रेगुलर इंटरवल्स, यानी कि मंथली बेसिस पर आप इन्वेस्ट कर रहे हो, और म्यूचुअल फंड्स में जो कि डिसिप्लिन्ड होगी अप्रोच ऑफ लॉन्ग वेल्थ क्रिएशन, मतलब एक बड़ी वेल्थ क्रिएशन में। जैसे आपने देखा होगा यूट्यूब पे बहुत बताते हैं कि 1000 रुपये महीना दोगे तो इतने साल बाद ऐसा होगा वैसा होगा। वो एक लॉन्ग टर्म क्या कहते हैं इमेजिनेशंस होती है, जो मार्केट अगर अच्छी चलती रही तो मिलती है। अब SIP में कुछ लोगों को ये भी डाउट होता है कि चलिए हमने हर महीने फिक्स कर दिया देने के लिए, तो करते कैसे हैं, मैं उस पर भी आ रहा हूँ, फ़ोन में आपको दिखाऊंगा। बट क्या हम कभी हमारी इनकम नहीं हुई तो क्या हम रोक सकते हैं? SIP को जब चाहे आप स्टॉप कर सकते हो, जब चाहे आप पॉज कर सकते हो, और गैप भी दे सकते हो। मान लीजिए किसी महीने आपकी इनकम नहीं है, आप मत जमा करो, वो आप पॉज कर दो, फिर अगले महीने दे दो। कभी आपका मन है कि बस मुझे यहीं तक ही रखना है, किसी और म्यूचुअल फंड में आगे से करना है, वो भी आप कर सकते हो। दिस ए लॉट ऑफ ऑप्शंस, ठीक है। तो ये आप समझ गए। अब बात करते हैं SIP करते कैसे हैं। तो उसके लिए मैं आपको अपने एप्लीकेशन पे लेके चलता हूँ, जो मैं यूज़ करता हूँ, दैट इज़ अपस्टॉक। देखो अपस्टॉक एप्लीकेशन पे आ चुके हैं, ये आपके सामने एप्लीकेशन आ चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, जैसे आप किसी भी एप्लीकेशन पे आओगे, ये कोई भी, मैं कह रहा कि ये यूज़ करो आप, ग्रो है, एंजल वन है, 5 पैसा है, अपस्टॉक है, दुनिया भर के आ चुके हैं अब तो मार्केट में। जो भी आपको ठीक लगे यूट्यूब पे रिसर्च करिए, कहोगे तो मैं उस पर भी एक वीडियो बनाऊंगा, सब पे कंपैरिजन करके कि कौन से में क्या क्या डिफरेंसेस है, वो भी हम आपको बताएंगे, ठीक है। मतलब कोई पेड प्रमोशन नहीं होगा, जस्ट फॉर नॉलेज। अब यहाँ पे होम पेज पर आपको काफ़ी सारे ऑप्शन दिख रहे हैं। अब यहाँ आओगे तो आपको ये मार्केट दिखेगी ऊपर, निफ्टी 50, निफ्टी बैंक, जो मार्केट अप डाउन चल रही है। लेकिन हमें इससे मतलब नहीं है, ना ही हमें रिसर्च करनी है, हमें तो इन्वेस्ट करना है, वो भी किस में, SIP के थ्रू। तो उसके लिए हमें जाना है म्यूचुअल फंड में। अब देखो यहाँ पे म्यूचुअल फंड आ चुका है। यहाँ पे म्यूचुअल फंड अलग अलग तरीके के आपको दिखेंगे, लॉन्ग कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप। अब ये क्या होते हैं वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा अपने नेक्स्ट वीडियो में कि ये कौन कौन से होते हैं। तो मैं फिर से कह रहा हूँ, ये पूरी सीरीज़ है, इस सीरीज़ को मिस मत करिए, स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को समझिए ध्यान से। तो यहाँ पे सपोज कीजिए फॉर एग्जांपल हमने इंडेक्स को ही चूज़ कर लिया और हमने यही वाला ले लिया फॉर एग्जांपल। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले, जैसे मान लीजिए आपने इसे चूज़ किया है, तो यहाँ पे आपको दिखाएगा सारा कि क्या है क्या नहीं है। ये देखो यहाँ पे ये होते हैं मिनिमम SIP अमाउंट कितने में कर सकते हो। एक होता है NAV जो होती है, मतलब एक की वैल्यू, जैसे एक शेयर की वैल्यू होती है ना, ऐसी म्यूचुअल फंड की एक यूनिट की क्वांटिटी को क्या अमाउंट होती है, वो ये सामने आ जाती है आपके। कितना पैसा उसमें मतलब इन्वेस्ट हुआ हुआ, AUM बोलते हैं उसे, वो आ गया आपका 14,000 करोड़ रुपए। तो यहाँ पे आपको दिख जाता है। तो ये कौन सा अच्छा होता है, क्या होता है, उस पर भी आगे बात करेंगे। एक्सपेंस रेशियो जो आपको देना पड़ेगा खर्चा, वो आ गया इसमें आपका 0.19%। बाकी यहाँ पे आपको दिख जाएगा। अब नीचे आप आओगे तो यहाँ पे आपको ये तक भी आप चेक कर सकते हो कि ये पैसा किस किस तरह के फंड्स में लग रहा है, ठीक है। ये देखो फंड मैनेजर भी आप चेक कर सकते हो, सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। अब इसमें मुझे अगर इन्वेस्ट करना है तो देखो यहाँ पे आपको पूरा बता भी देता है। 2 ऑप्शन आ जाते हैं नीचे, देखो बाय पे मैं टैप करूँगा, यहाँ पे एक SIP का ऑप्शन आ रहा है, एक वन टाइम का आ रहा है। वन टाइम आप समझ गए, अगर आप वन टाइम में अमाउंट लगाते हो हर महीने नहीं कटेगी, उसको वन टाइम बोलते हैं। SIP जो कि सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट होती है, हर महीने एक बार। तो मैंने कंटिन्यू किया, जितनी भी अमाउंट का आपको करना है आप बस कंटिन्यू करिए। और देखो नीचे लिखा हुआ भी आ रहा है कि भाई मंथली हर 10 तारीख को लिखा है ना, SIP स्केड्यूल, हर 10 तारीख को ये कट जाएगा, ठीक है। और बस एक बार आपको इसे एक्टिवेट करना होता है, उसके बाद ये ऑटोमेटिकली पैसे आपके अकाउंट से कटते रहते हैं। दिस इज़ द वे दैट यू कैन इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड थ्रू SIP। लेकिन अब कुछ लोगों को ये भी डाउट होता है कि सर SIP तो एक प्लान होता है। भाई SIP कुछ भी नहीं होता, SIP एक तरीका है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का। लेकिन किसी के भी कहने से, किसी के भी बताने से म्यूचुअल फंड में ऐसे इन्वेस्ट नहीं किया जाता। इट इज़ सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। इसके लिए थोड़ी रिसर्च करिए, चीज़ों को समझिए क्या रहता है, और जो लॉन्ग टर्म एक लेके चल रहे हैं ऑप्शन, उनके लिए बेटर ऑप्शन होता है, ठीक है। बाकी इस पर एक सेकंड वीडियो आएगी, अगली वीडियो में हम बात करेंगे कि SIP कौन कौन से म्यूचुअल फंड किस किस तरीके के होते हैं, उन पर भी बात करेंगे। जैसे लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, इंडेक्स, किसमें क्या किस तरह की कंपनीज होती है, किसका क्या फ़ायदा होता है, किसका क्या नुकसान होता है, सब पर बात करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।